बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स और नए चैनल पे आने वालों को खुशामदीद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हेमोसाइटोमेट्री यानी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी टेस्ट काउंट करते वक्त हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कौन सी एहतियातें करेंगे जिनको ना करने की सूरत में हमारे टेस्ट का जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो ज़्यादा या कम आ सकता है। तो आज हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने ये हेमोसाइटोमीटर और यहाँ पे एक अदर डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए डाइल्यूटिंग पिपेट पड़ी हुई है। तो इसी तरह से आरबीसी काउंट की पिपेट जो है वो भी वो हम पहले उसको हेमोसाइटोमीटर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले टीएलसी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए या आरबीसी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम स्पेसिमन लेंगे। स्पेसिमन दो तरीके से लिया जा सकता है। नंबर एक, हम वहाँ से स्पेसिमन को एसेप्टिक टेक्निक से कलेक्ट करेंगे और उसमें एंटीकोगुलेंट भी शामिल करेंगे। जबकि दूसरी टेक्निक में हम फिंगर पंक्चर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से प्रिकर लेंसर की मदद से हम वहाँ से स्पेसिमन को कलेक्ट करेंगे। तो दोनों में एहतियात ये करेंगे कि जब हमने ये सेप्टिक टेक्निक से स्पेसिमन लिया है तो हम उसको अच्छी तरह से मिक्स वेल करेंगे। अगर हम उसको अच्छी तरह से सैंपल को मिक्स नहीं करेंगे तो उसके अपर पार्ट पे जो सेल्स हैं वहाँ पे वो कम होंगे। तो यूँ हमारी टीएलसी जो एक्चुअल उसका रिजल्ट है उससे कम हो सकता है। और अगर हम डाउन से जहाँ उसके सेडिमेंट सेल्स ज़्यादा हैं वहाँ से अगर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से उसके सेल्स जो है वो ज़्यादा काउंट आएगा। तो उसके बाद सेकंड हम ये करेंगे, जब हम इसको 5 के निशान तक ड्रा करेंगे तो हम उसको ड्रा करने के बाद ये एहतियात करेंगे कि यहाँ किसी किस्म का 5 के निशान तक इसमें एयर बबल ना हो। ठीक है, एयर बबल ना होने की वजह से ही हमारी जो एक्चुअल डाइल्यूशन है वो वहाँ पे होगी। अगर वहाँ पे एयर बबल आ रहे तो हमारी डाइल्यूशन एक्चुअली नहीं होगी, तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट कम आ सकते हैं। उसके भी कुछ रीजंस हैं एयर बबल की, आगे उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टर्फ फ्लूइड को 11 के निशान तक ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी, जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ड्रा करते वक्त हम इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे कि 11 के निशान तक ही उसको ड्रा करें, उससे ज़्यादा भी ना हो और उससे कम भी ना हो। ठीक है जी, ज़्यादा होने की सूरत में भी हमारी डाइल्यूशन डिस्टर्ब होगी और कम होने की सूरत में भी डाइल्यूशन एक्चुअल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कम होगा तो यहाँ बल्ब के अंदर एयर बबल आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो यहाँ डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें भी कमी बेशी के चांसेस हैं। एयर बबल आने की कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि अगर वहाँ पे जो हम फिंगर पंक्चर हमने की तो मुमकिन है वहाँ से प्रॉपर ड्रॉप नहीं था, तो जिसकी वजह से यहाँ तक ड्रा करते हुए इसमें एयर आ गई और वहाँ से हमें स्पेसिमन जो है एग्जैक्टली नहीं मिला 5 के निशान तक। दूसरी कंडीशन ये है कि हम वहाँ से टिप जो है इसकी जो पिपेट है, डाइल्यूटिंग पिपेट है, इसकी या तो टिप यहाँ से टूटी हुई है, तो टिप टूटने की वजह से भी यहाँ पे एयर आ सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हमने सैंपल कलेक्ट कर रहे थे तो प्रॉपरली इसकी टिप जो थी वो ब्लड के अंदर डिप नहीं थी। ठीक है जी, नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये होगी कि ये जो डाइल्यूटिंग पिपेट है ये प्रॉपरली ड्राई नहीं थी और प्रॉपरली क्लीन नहीं थी, उस वजह से भी इसमें आ सकती है। ठीक है जी, और एक अहम चीज़, जब हम इसको ड्रा कर रहे हैं इसमें फ्लूइड को, तो इसको वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे। तो 90 डिग्री एंगल पे इसमें किसी किस्म का यहाँ पे बल्ब के अंदर एयर का चांस नहीं है। अदरवाइज आप इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे तो यहाँ पे एयर आने का चांसेस मौजूद हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करें, जब हमने इसको यहाँ से टर्फ फ्लूइड को हमने यहाँ तक ड्रा कर लिया तो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स वेल करेंगे। मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है उसकी मदद से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह से पकड़ के हम इसको यूँ इसको अच्छी तरह से मिक्स वेल कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि एक फिंगर के साथ हम इसको यहाँ से ब्लॉक करके, ताकि इसमें कमी बेशी ना हो, तो अच्छी तरह से हम उसको शेक कर लेंगे। तो इसमें मौजूद बीड रेड और या वाइट कलर का जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी पिपेट में मौजूद है वो अच्छी तरह से इसको सैंपल को उसको उसमें मिक्स कर देगा। तो सैंपल मिक्स होने की सूरत में एग्जैक्टली जब हम उसको मिक्स कर लेंगे तो फिर उसको हम उसको हॉरिजॉन्टली रख देंगे 3 से 5 मिनट के लिए, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से सेल्स जो हैं उसकी अगर डब्ल्यूबीसी कर रहे हैं तो आरबीसी ब्लास्ट हो जाए और अगर आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे प्रिजर्व कर लें। तो उसके बाद ड्रा करने के बाद मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमने उसको रख दिया। रखने के बाद जब हम इसको टेस्ट करने से पहले हम काउंटिंग चैम्बर को इवन प्लेस पे रखेंगे, हमवार जगह पे रखेंगे जहाँ पे
जो ताकि वहाँ जब हम उसको उसमें काउंटिंग चैम्बर को लोड करें तो वो बिल्कुल हमारी जगह पे होना चाहिए। और उसके ऊपर कवर स्लिप को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम इसको कवर स्लिप को तसल्ली करेंगे कि वो माउंटिंग स्पोर्ट के ऊपर है, ये हम तसल्ली कर लेंगे। तो माउंटिंग स्पोर्ट के ऊपर होने की वजह से यहाँ चूँकि डेप्थ है 0.1 mm की, तो वहाँ पे डेप्थ के अंदर जब हम यहाँ से स्पेसिमेन को छोड़ेंगे तो उसको लोड करने से पहले हम फिर उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, और शेक करने के बाद हम 3 से 5 ड्रॉप यहाँ से उसके वेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक के निशान यहाँ तक एक्चुअली यहाँ पे टर्फ फ्लूइड होगा। ठीक है, तो असल डाइल्यूशन हमारी बल्ब के अंदर होती है, तो वहाँ से आए। अगर उसको ड्रॉप नहीं वेस्ट करेंगे तो टोटली फ्लूइड इसमें आ जाएगा और वहाँ पर रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोशिश करें 3 से 4 ड्रॉप इसके लाजमी वेस्ट कर दें, और उसके बाद यहाँ एक्चुअली जो यहाँ से डाइल्यूशन आएगी वो इसके अंदर लोड करें। ठीक है जी, लोड करते वक्त भी ख्याल रखेंगे कि कवर स्लिप को एग्जैक्टली जो इसके माउंटिंग स्पोर्ट है उसके ऊपर रखा जाए। सेकेंडली ये है कि ये यहाँ पे मुझसे इस तरह होगा, एक स्पोर्ट के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे एरिया भी नहीं ठीक होगा और अदरवाइज यहाँ पे काउंटिंग भी गलत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से लोड करते वक्त कोशिश करें ये जो ग्रूव्स हैं इसके अंदर, ये जो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो स्पेसिमन है, जो हमारी डाइल्यूशन है, टर्फ फ्लूइड है, वो वहाँ पे ना जाए, ओवरलोड ना हो। ओवरलोड होने की सूरत में क्या होगा कि वो अपने साथ तमाम WBCs को साथ ले जाएगा और हमारे रिजल्ट जो है वो वहाँ पे उसमें रिपोर्ट जो है वो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है जी, तो कम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम जो हमारी कंडीशन है वो ये, और यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि जब हम काउंटिंग चैम्बर को लोड कर रहे हैं तो काउंटिंग चैम्बर के अंदर भी किसी किस्म की एयर बबल नहीं होने चाहिए। एयर बबल आने की सूरत में हमारा जो यहाँ पे सरफेस एरिया वो सही तरह से लोड नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी हमारे टेस्ट रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है। टेस्ट के दौरान ये देखने के लिए कि क्या हमने टेस्ट काउंटिंग चैम्बर को सही तरह से लोड किया है, तो हम इस चीज़ का भी तसल्ली करेंगे कि हम खाना नंबर 1 और 7 क्रॉस खाने, 3 और 9 क्रॉस खानों को जब हम काउंट करेंगे तो हम उनमें देखेंगे कि उन चारों खानों के अंदर जो सेल्स काउंट है वो किस तरह से आ रहा है। तो उसमें प्लस माइनस सेल का डिफ़र हो सकता है, तो अगर प्लस माइनस 5 से सेल्स अगर ज़्यादा डिफरेंस दे रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो काउंटिंग चैम्बर सही तरह से लोड नहीं हुआ या वो इवन प्लेस पे नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्जैक्टली उसमें वो लोड नहीं हुआ है। तो उसको लोड करने के लिए उसको रीलोड करें। ठीक है जी, रीलोड करने के बाद फिर दोबारा उसको आप माइक्रोस्कोप में फोकस करके देखें। ठीक है जी, जो सेल्स बार के साथ होंगे, यानी जो हमारा 1 mm एरिया है, जो 16 खाने हम देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें खाना नंबर 1 के अंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसका न्यू बार एरिया जो है, न्यू बार जहाँ पे डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, उसके साथ जो टच कर रहा है सेल, बेशक वो अंदर की तरफ ही है उसमें, लेकिन वो उसके साथ टच कर रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उसको हम काउंट करेंगे तो यूँ हमारा रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है, यानी उसमें हमारे टेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। ठीक है जी, वहाँ पे हम उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। चारों तरफ में इनसाइडली अगर टच कर रहा है, अगर उसके ऊपर है तो बिल्कुल भी, या उससे बाहर है उसको टच कर रहा है तो यानी उसके साथ खा वो अंदर है या बाहर है या उसके ऊपर है, उसको जो टच कर रहा है हम उसको काउंट सेल को बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है, हम यहाँ पे जो सेल्स हैं उसको जब हम काउंट कर रहे होंगे तो या तो हम राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट, अप एंड डाउन यूँ चलते चले जाएंगे इस सूरत में, या फिर हम अप एंड डाउन, नेक्स्ट अप एंड डाउन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको वहाँ पे सेल्स को काउंट करेंगे 16 खानों में 1 mm के। ठीक है जी, एक तरतीब में चलेंगे। बेतरतीब है, यानी इस तरह नहीं कि ये इसको कर लिया इसको कर लिया, तो उसमें भी हमारे टेस्ट रिजल्ट गलत हो सकते हैं। हम डबल भी काउंटिंग करके उसको वहाँ से टेस्ट रिजल्ट उसमें फ़र्क आ सकता है। ठीक है जी, उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जब हम उसको फोकस कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में काउंटिंग चैम्बर को टच नहीं करना चाहिए। अगर वो टच करेगा तो टच करने की सूरत में यहाँ चूँकि डेप्थ होती है तो मुमकिन है उसके टच करने से कवर स्लिप भी टूट सकती है, ऑब्जेक्टिव भी ख़राब हो सकता है, या फिर इसके हिलने की वजह से सेल्स जो सेटल हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और हमारा रिजल्ट वहाँ पे फॉल्स हो सकता है। जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हों तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो टर्फ फ्लूइड है उसके अंदर डस्ट अगर होगी, उसको प्रॉपर तरीके से आपने फ़िल्टर नहीं किया हुआ तो उसमें डस्ट होने की सूरत में भी काउंटिंग चैम्बर के अंदर
डस्ट आ सकती है, यानी आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे टेस्ट रिजल्ट को वहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने काउंटिंग चैम्बर को अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया और जो कवर स्लिप अप्लाई करते हुए उसको अच्छी तरह से हमने साफ़ नहीं किया तो वहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जब भी हम काउंटिंग चैम्बर को या कवर ग्लास को हम साफ़ करेंगे तो उसके लिए बेहतर है आप फुल लैंड का कपड़ा इस्तेमाल करें जो प्रॉपर इसके लिए यूज टू होता है। अदरवाइज काटन से जब आप साफ़ करेंगे तो उसके रेशे इसमें रह जाएंगे, तो जब हम काउंटिंग चैम्बर को एक काटन का रेशा आ रहा है क्योंकि इसको हमने काटन से साफ़ किया था, ठीक है जी। इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं ये एक ही सैंपल के मुख्तलिफ टाइम हमने इसको लोड किया है। इसके अंदर आपको RBCs ब्लास्ट हुए हुए और उसकी बाकियात उसकी मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछों की शक्ल में मिल रही है, उसके अंदर WBCs बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। तो ये एक साइड पे बहुत ज़्यादा चले जाएंगे मिक्स वेल ना होने की सूरत में, तो यहाँ से हमारे टेस्ट रिजल्ट जो है वो भी फॉल्स हो सकते हैं, यानी इसमें फ़र्क आ सकता है, ठीक है जी। टेस्ट परफॉर्म करते वक्त खाना नंबर 1, 3, 7 और 9 का कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जो खाना नंबर 5 है आप अगर वहाँ पे अपने उसको फोकस कर लें तो वहाँ से फोकस करके आप राइट साइड अप जाएंगे तो खाना नंबर 3 होगा, अगर लेफ़्ट साइड अप जाएंगे तो उसकी एजिस से खाना नंबर 5 की तो वहाँ पे आपको खाना नंबर 1 मिल जाएगा। अगर आप तो यहाँ से देख के आप उसको खाने को एडजस्ट करें और वहाँ पे काउंटिंग करें, ठीक है जी। अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि खाने को आप 2 दफ़ा काउंट कर दें। इसी तरह 4 खानों को कोशिश करें कि आप चारों खानों को काउंट करें, और अगर किसी वजह से वर्कलोड ज़्यादा है या अगर इमरजेंसी की सूरत में तो कम से कम क्रॉस खानों को काउंट करें। एक खाने को काउंट करके आप रिजल्ट नहीं देंगे, वहाँ से मुमकिन है सेल ज़्यादा या कम हो, अनइवन प्लेस पे काउंटिंग चैम्बर था या प्रॉपर वेल मिक्स नहीं हुआ, टर्फलूड टेल्यूशन नहीं हुई, तो उस सूरत में मुमकिन है जिस खाने को आप काउंट कर रहे हैं वहाँ पे सेल्स ज़्यादा थे बाकी की निस्बत या कम थे बाकी की निस्बत, तो आपके वहाँ पे टेस्ट रिज़ल्ट फॉल्स हो सकते हैं। और 100% आप इस चीज़ से अवॉइड करें कि आप एक MM को काउंट करने के बाद, यानी एक खाने को काउंट करने के बाद रिज़ल्ट आउट करेंगे, उसको आप बिल्कुल भी वहाँ से रिज़ल्ट आउट एक खाने से नहीं करेंगे। इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जब आप काउंटिंग चैम्बर को सेल सेटल होने के लिए लोड करने के बाद रख देंगे तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि वो वहाँ पे अच्छी तरह वेल सेटल हो जाएं और जिस जगह पे आप रख रहे हैं वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस सूरत में वाइब्रेशन की सूरत में सेल्स सेटल्स नहीं होंगे तो उस सूरत में भी सेल्स वहाँ पे एक सेल को आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी काउंट कर सकते हैं, या जो सेल आपने काउंट कर लिया है वो न्यू बार जो हमारी जो एरिया है उसे वो मूव करते हुए बाहर निकल जाएंगे और नीचे से मज़ीद सेल्स आ जाएंगे, तो यूँ हमारा सेल्स काउंट भी गलत हो सकता है जी। ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।